A very good morning to all of you. Welcome to your science class and welcome to the another sub lecture of respiration in organisms. So today we will start up with respiration in plants. अभी तक हमने देखा जिस तरह से animals respire करते हैं, plants also respire for their survival. They get their energy by the breakdown of the food they produce. Plants get energy by the process of respiration जिसमें ग्लूकोज मीन्स फूड जो वो खुद से प्रिपेयर करते हैं वो ब्रेक डाउन हो जाता है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन कौन सा जो वो एयर से लेते हैं ताकि वो कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर बनाए विद द रिलीज ऑफ एनर्जी। प्लांट्स अंदर दे टेक इन ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर लेकिन इन रिटर्न वो क्या देते हैं कार्बन डाइऑक्साइड ड्यूरिंग रेस्पायरेशन। देख लीजिए आप अपनी स्क्रीन पर कि दिस इज़ एन एक्टिविटी डेमोन्स्ट्रेशन जिसमें कि दिखाया गया है कि किस तरह से कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ रेस्पायरेशन। फाइन, देख लीजिए हम क्या करेंगे, हम एक कॉनिकल फ्लास्क लेंगे और उसमें हम सोक करेंगे कुछ पी सीड्स पानी में और उसके बाद हम उसको इस ऐसे ही स्टैंड स्टिल रखेंगे पूरा रात भर। नेक्स्ट मॉर्निंग हम क्या करेंगे, जो वो पानी है उसको ड्रेन करेंगे एंड कीप द सीड्स मॉइस्ट जब तक कि वो स्टार्ट ना करे जर्मिनेट करना। अपैरेटस हम अपना चीज़ें जो है वो कुछ इस तरह से सेटअप करेंगे। उसके बाद हम यूज़ करेंगे सक्शन पंप ताकि सक करे, वो सक करेगा एयर को थ्रू द अपैरेटस। देख लीजिए आप अपने लेफ्ट साइड में हमने टेस्ट ट्यूब्स दो लिए हैं और उनको मार्किंग की है ए बी, और आपके राइट साइड में एक और टेस्ट ट्यूब लिया है जिसको मार्क किया गया है सी। जो पहला वाला टेस्ट ट्यूब है उसमें हम पोटेशियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन डालेंगे और दूसरे वाले में लाइम वाटर, और जो सी वाला है उसमें सिर्फ लाइम वाटर डालेंगे। फाइन, और बीच वाला जो आप देख रहे हैं दिस कॉनिकल फ्लास्क, इसमें ग्रीन कलर के ये पी सीड्स है। फाइन, फिर उसके बाद हम क्या कर देखेंगे, जो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड जो टेस्ट ट्यूब ए में अभी मैंने बोला वो एब्सॉर्ब करेगा कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द इनकमिंग एयर जो अंदर से आ रहा है, क्योंकि एज द एयर पासिस थ्रू द टेस्ट ट्यूब ए, जिसको हम टेस्ट कर सकते हैं बाय पासिंग द एयर थ्रू लाइम वाटर इन टेस्ट ट्यूब बी। अब जो लाइम वाटर टेस्ट ट्यूब बी में है वो मिल्की नहीं हो जाएगा। दैट मीन्स वो दिखा रहा है कि जो एयर है दैट डज नॉट कंटेन कार्बन डाइऑक्साइड। लेकिन अब आप देख लीजिए अपने राइट साइड वाले टेस्ट ट्यूब में, ऑब्जर्व द टेस्ट ट्यूब सी जिसमें लाइम वाटर ऑलरेडी है, लेकिन वहाँ हम क्या देखेंगे, जो लाइम वाटर है कुछ टाइम के बाद आफ्टर सम टाइम हम देखेंगे लाइम वाटर विल टर्न मिल्की। दैट मीन्स हम कह सकते हैं इससे, इस एक्टिविटी से हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है दैट इज रिलीज ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ respiration by the germinating seeds. There is one more activity which shows that heat भी रिलीज होती है during the process of respiration. देख लीजिए हम क्या करेंगे, हम दो थर्मस फ्लास्क लेंगे और उनको हम लेबल करेंगे ए बी और एक्स वाई, जो भी नंबर्स आप देना चाहते हैं। उसके बाद हम लेंगे ग्लास फुल ऑफ बीन सीड्स, उनको सोक करेंगे पानी में ओवरनाइट जिस तरह से हमने कार्बन डाइऑक्साइड वाली एक्टिविटी में किया था। नेक्स्ट मॉर्निंग उनको ड्रेन करना है और ऐसे ही सीड्स को रखना है जब तक कि अंटिल दे विल स्टार्ट जर्मिनेटिंग। फाइन, उसके बाद हम बॉयल करेंगे हाफ ऑफ द सीड्स ताकि जर्मिनेशन स्टॉप हो जाएगी उनमें। हो गया, उसके बाद उसको वॉश करेंगे। डाइल्यूट मीन्स जिस सोल्यूशन में, जिस भी केमिकल में हम पानी डालते हैं उसको डाइल्यूट करते हैं, फॉर्मलिन में या कार्बोलिक एसिड में, ताकि उससे डीके वो ख़राब ना हो जाए। और उसके बाद हम क्या करेंगे, जो जर्मिनेटिंग सीड्स है थर्मस फ्लास्क ए में उसमें डालेंगे, और बॉइल्ड सीड्स जो है उनको उसको हम दूसरी वाली फ्लास्क बी में डालेंगे। उसके बाद ऊपर हम इनको ढकेंगे किसी भी मॉइस्ट कॉटन वूल से ऊपर। फाइन, उसके बाद आफ्टरवर्ड्स हमें इनमें थर्मोमीटर इंसर्ट करना है दोनों फ्लास्क्स में। तो क्या ऑब्जर्वेशन आएगी, क्या हम ऑब्जर्व करेंगे, कुछ घंटों के बाद हम देखेंगे द थर्मोमीटर जो फ्लास्क ए में है वो अपनी रीडिंग ज़्यादा दिखाएगा एज कम्पेयर टू द फ्लास्क बी। दैट मीन्स ये इंडिकेट करता है, ये एक कंक्लूजन यहाँ हमें ड्रॉ होता है, जो जर्मिनेटिंग सीड्स है वो रिलीज करते हैं हीट क्योंकि वो रेस्पायर करते हैं और वो जिंदा अलाइव होते हैं ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ रेस्पायरेशन। अब ये था, अब देख लीजिए हमारे इसी तरह से लीव्स होते हैं। अर्लियर मैंने आपको प्रोसेस दिस फोटोसिंथेसिस चैप्टर में ऑलरेडी आपने पढ़ा हुआ है। जो लीव्स और द प्लांट्स होते हैं उनमें टाइनी पोर्स होते हैं जिसको हम स्टोमेटा बोलते हैं। वो किस लिए होते हैं, फॉर द एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड। देख लीजिए आप अपनी स्क्रीन पर किस तरह से क्लोज स्टोमेटा ए पहली वाली डायग्राम है एंड ओपन स्टोमेटा दूसरी वाली डायग्राम है। दैट मीन्स रेस्पायरेशन जो होती है वो प्लांट्स में होती है और प्लांट्स में इसी स्टोमेटा के थ्रू रेस्पायरेशन होती है। रूट्स को भी जिस तरह से बाकी लिविंग सेल्स प्लांट्स के होते हैं, रूट सेल्स को भी ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है ताकि वो जनरेट करे एनर्जी। जो रूट्स होते हैं प्लांट्स में उनमें बहुत ज़्यादा
टाइनी हेयर्स होते हैं जिसको हम रूट हेयर बोलते हैं। ये जो रूट हेयर होते हैं ये इन कांटेक्ट होते हैं विद जो एयर प्रेजेंट होता है सॉइल पार्टिकल्स में। ऑक्सीजन जो होता है, ऑक्सीजन मीन्स कौन सा वाला ऑक्सीजन, जो वो एयर से लेता है, लेकिन सॉइल पार्टिकल्स वाला, सॉइल वाला जो होता है वो डिफ्यूज़ करता है इनटू द रूट हेयर और पहुंच जाता है ऑल द सेल्स ऑफ द रूट्स, जहाँ पर फिर उसको यूटिलाइज करते हैं रेस्पायरेशन के लिए। कार्बन डाइऑक्साइड उसके बाद जो प्रोड्यूस होता है ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस वो बाहर निकल जाता है थ्रू द रूट हेयर्स बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। अब इसके अलावा हमारे पास कुछ वुडी स्टेम्स होते हैं। जो स्टेम्स हर्ब्स के होते हैं उनमें स्टोमेटा होता है फॉर द एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। जो हार्ड या वुडी स्टेम्स बड़े बड़े प्लांट्स या ट्रीज के होते हैं उनमें लेंटिसल्स होते हैं। लुक एट द पिक्चर फॉर द एक्सचेंज ऑफ गैसेस। अब लेंटिसल्स होता क्या है, लेंटिसल्स एक छोटे टाइनी स्मॉल ओपनिंग्स होते हैं ऑन द बार्क, जहाँ पर सेल्स जो होते हैं वो लूज पैक्ड होते हैं, और उनमें क्या होता है जो इंटरसेल्यूलर स्पेसेस होती है वो एलो करती है, परमिट करती है एक्सचेंज ऑफ गैसेस।